ये वीडियो तब की है जब महाराष्ट्र से हम लोग बिहार आ रहे थे और ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें आपको आगे देखने मिलेगा कि स्पेशल क्यों है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। जैसा कि आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा कि हम लोग आज सुबह सुबह ही निकल गए थे क्योंकि हमारी फ्लाइट तो थी 12 बजे की, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि इस बार हम लोग कैब से जा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सुबह सुबह ही निकल गए थे। रास्ते के लिए हम लोगों ने कुछ खाना, चाय वगैरह सब कुछ रख लिया था कि चलो रास्ते में अब हम लोग खाते पीते हुए चलेंगे। बैठे बैठे बोर हो चुके थे तो सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, तो एक जगह गाड़ी रुकवाया हमने और यहाँ पे चाय पिया। और यहाँ की क्या नज़ारा था यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और बाबू को भी मैंने सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा दिया था कि ये भी आके कैब में सो ही गया। फिर ये जब जगा तो फिर एक्टिव हुआ था ये। फिर हम सब ने चाय पी और फिर से निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और बहुत पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और ये वाला जो सीन है ना, ये एयरपोर्ट के पास का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो लगता है हैदराबाद का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हमें हम लोग पहुंचे ना एयरपोर्ट, लेकिन इतनी गजब की ट्रेजेडी हुई ना हमारे साथ, मतलब क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही सामान निकाला कैब से तो पता चला कि पतिदेव का बैग ही छूट गया वहां पे। हमारे पास 4-5 ट्रॉली थी, तो उसमें से एक पतिदेव का भी ट्रॉली था और उन्होंने अपना ट्रॉली वहीं पे छोड़ दिया। फिर क्या था, फिर वापस तो जा नहीं सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार फिर तो ऐसे ही चलते हैं। यहाँ पे बाबू थोड़ा परेशान कर रहा था क्योंकि ये इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये थोड़ा परेशान कर रहा था और भूख भी लग गई थी। लेकिन एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है ना कि वो सारा कंप्लीट करते-करते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला है कि ये वाला जो है ना वीडियो स्पेशल है, क्यों स्पेशल है वो अभी बताती हूँ। एक्चुअली मम्मी-पापा यानी कि मेरे इन-लॉज़ जो हैं, मेरे हस्बैंड के मम्मी-पापा वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जा रहे हैं। और इसलिए ये वीडियो स्पेशल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी फ्लाइट पे ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखा कि जितना मम्मी-पापा एक्साइटेड थे, उससे ज़्यादा पतिदेव एक्साइटेड थे अपने मम्मी-पापा को फ्लाइट पे लेके जाने के लिए। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवलिंग किया तब मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज जो है ना पतिदेव इतना ज़्यादा खुश थे, उन्हें लग रहा था कि यार चलो, मतलब मम्मी-पापा को मैंने फ्लाइट पे चढ़ा दिया। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि वो लोग गाँव में रहते हैं, गाँव से पूरे जुड़े हुए हैं और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे तो उतना पता नहीं है कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, लेकिन पतिदेव जितना बताते हैं, वो देख के लगता है, सुनकर लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं लोग। मुझे इस बार बाबू को गोद में लेके नहीं जाना पड़ा क्योंकि बहुत अच्छा सा एक ट्रॉली मिल गया था जिस पे मैंने बाबू को बिठाया और उसको लेके मैं पूरा घूमी। और बाबू को भूख लग गई थी तो यहाँ पे एक फीडिंग रूम भी था, तो मैं अंदर गई तो मुझे दिखा, ओह माय गॉड! यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों के यूज़ के होते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह, क्रीम वगैरह सब कुछ था जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको यूज़ करना है। बाहर आई तो पतिदेव ने कहा कि वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकती थी तुम। तो मैंने कहा अरे मैंने तो कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिर हम लोगों ने कुछ-कुछ देखा और यहाँ की प्राइस सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो फिर हम लोग निकल गए थे आगे के प्रोसेस की तरफ। पूरा एयरपोर्ट घूमने के बाद हम लोग फिर पहुँच गए थे जहाँ से हमें बस फ्लाइट पे जाना ही था। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया और साथ में वीडियो वगैरह भी बनाया। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब बाबू हो गया था क्योंकि इसे इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। और फाइनली फाइनली एक सपना, एक चीज़ जो मेबी पतिदेव बहुत दिनों से चाह रहे थे वो कंप्लीट हुआ। आपको इनकी खुशी दिख रही होगी वीडियो में। इतने ज़्यादा खुश हैं कि आज उनके मम्मी-पापा फ्लाइट से जा रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मेबी मैं उतना समझ भी नहीं सकती उनकी दिल की फीलिंग क्या उस टाइम उन्हें फ़ील हो रहा था। बट मुझे जो दिखा मैंने एक्सप्रेस किया कि बहुत स्पेशल दिन था उनके लिए, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बाबू आते ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कभी इसे अपने पापा के पास जाना था, कभी मेरे पास रहना था। वो बार-बार मेरे पास से कभी अपने पापा के पास जाता था, कभी मेरे पास आता था। मैं और मम्मी साथ में बैठ गए थे और पापा के साथ पतिदेव बैठ गए थे। और ऐसे हम लोग खाते-पीते, बातें करते लैंड कर जाते हैं पटना। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अपने घर आ गए। स्पेशली मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार कब मैं अपने घर जाऊँ।
मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा टाइम और है जब मैं अपने घर जा सकती हूँ, इसलिए मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और एक्साइटमेंट लेवल मेरी बहुत हाई हो गई थी, लिटरली बता रही हूँ। उसके बाद आ गई थी बस हमें लेने के लिए, तो हम लोग आ गए थे बस पे और यहाँ पे पतिदेव पूछ रहे थे मम्मी-पापा से कि आप लोगों को कैसा लगा? तो वो लोग बता रहे थे कि अरे यार ये तो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब अच्छा लग रहा था, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे और यहाँ पे देख सकते हो छठ पूजा की इतनी अच्छी तस्वीर लगी हुई है, ये देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। फिर हमें यहाँ से अपने लगेज वगैरह लेना था, तो मैं चली गई थी थोड़ी वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए और पतिदेव चले गए थे लगेज लेने। फिर हमें यहाँ से करना था कैब, क्योंकि घर जाना था कैब से, तो वो भी देख रहे थे और मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और कैब आ चुकी थी हमारी, तो हम लोग निकल गए थे बाहर। उस दिन ऐसा हो गया था हमारे साथ कि नॉमिनेशन वाला दिन था और उस दिन कोई नेता भी आया हुआ था, शायद योगी जी आए हुए थे। तो एयरपोर्ट के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और साथ में किसी का कैब भी अंदर आने नहीं दे रहा था। तो हमें इतना सारा सामान लेकर के बाहर जाना पड़ा और बाहर से फिर कैब बुक करना पड़ा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।